मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सरकार जहां ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है। ताज़ा घटनाक्रम ने न सिर्फ अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की संवेदनशीलता पर भी बहस छेड़ दी है। घटना उस समय सामने आई जब एक आदिवासी परिवार अपनी गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए बड़ौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा। परिजनों के मुताबिक महिला मोटरसाइकिल से गिर गई थी और उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। परिवार के लोग घबराए हुए थे। उम्मीद थी कि अस्पताल में तत्काल प्राथमिक उपचार मिलेगा और जरूरत पड़ने पर जांच कर उचित इलाज शुरू किया जाएगा। अस्पताल में महिला को भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इलाज के नाम पर केवल एक बोतल चढ़ाई गई और एक इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद लगभग 1 घंटे तक मरीज को बेड पर ही छोड़ दिया गया। घायल महिला दर्द से कराहती रहीं और परिजन डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। परिजनों का कहना है कि इस दौरान न तो कोई गंभीर जांच की गई और न ही सिर की चोट को देखते हुए तत्काल एक्सरे या अन्य परीक्षण कराए गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल में एक्सरे मशीन उपलब्ध होने के बावजूद महिला का एक्सरे तक नहीं किया गया। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टरों ने बिना विस्तृत जांच के परिजनों से कहा कि मरीज को श्योपुर जिला अस्पताल ले जाया जाए। सवाल ये उठता है कि जब प्राथमिक जांच और एक्सरे की सुविधा वहीं मौजूद थी, तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया? क्या ये लापरवाही थी या फिर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश? इसी दौरान अस्पताल में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा था। जानकारी के अनुसार अस्पताल में कायाकल्प योजना के तहत निरीक्षण करने आई टीम मौजूद थी। डॉक्टर और स्टाफ निरीक्षण में व्यस्त दिखाई दिए। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब अस्पताल में निरीक्षण चल रहा था और व्यवस्था को बेहतर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, तब एक गंभीर मरीज को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? क्या कागजी व्यवस्था और वास्तविक सेवा के बीच इतनी बड़ी खाई है? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। बड़ौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति लंबे समय से सवालों में है। अस्पताल का निर्धारित समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बताया जाता है, लेकिन कई बार डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते। मरीजों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें बिना समुचित इलाज के ही वापस लौटना पड़ता है या फिर श्योपुर जिला अस्पताल का रुख करना पड़ता है। रविवार की स्थिति और भी चिंताजनक बताई जा रही है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार अवकाश के दिन न तो डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं और न ही पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ। अस्पताल औपचारिक रूप से खुला तो रहता है, लेकिन गंभीर स्थिति में आए मरीजों को तत्काल राहत मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण और आदिवासी परिवारों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, क्योंकि हर बार जिला मुख्यालय तक पहुंच पाना आसान नहीं होता। ये मामला केवल एक घायल महिला तक सीमित नहीं है। ये उस व्यवस्था का आईना है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अंतिम पंक्ति के मरीज को बुनियादी उपचार तक समय पर नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या निरीक्षण केवल कागजी खाना पूर्ति बनकर रह गया है? क्या व्यवस्था केवल तब सक्रिय होती है जब कोई टीम देखने आती है? और क्या गरीब व आदिवासी मरीजों की जिंदगी की कीमत उतनी नहीं जितनी शहरों के बड़े अस्पतालों में इलाज कराने वालों की? इस पूरे घटनाक्रम ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर ये घटना भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी। फिलहाल बड़ौदा से आई ये रिपोर्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई को उजागर कर रही है। निरीक्षण की चकाचौंध के बीच एक घायल महिला इलाज के इंतजार में तड़पती रही। सवाल केवल एक अस्पताल का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो ग्रामीण जनता सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर करती है। यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो ये भरोसा कमजोर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, RK आंकोदिया, श्योपुर। कहाँ से आए हो? नया गांव से। क्या समस्या है तुम्हारी? मोटरसाइकिल से गिर पड़ी साहब, ये माथा में चोट है। तो डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने क्या कहा? श्योपुर ले जाओ कर। श्योपुर रेफर कर दिया? रेफर कर दिया। पर्ची बना दी रेफर की? बना दी। तो फिर कितनी देर होगी आपको आए हुए? 1-1.5 घंटा हो गया। तो डॉक्टर ने कुछ इलाज तो किया होगा? एक बोतल चढ़ाई और एक इंजेक्शन दिया। कुछ नहीं। एक्सरा वगैरह कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। एक्सरा भी नहीं किया? नहीं किया। तो डॉक्टर कितनी बार देखने आए थे आपको? आई नहीं, एक बार देखकर निकल गया। कहने जरूर आया श्योपुर ले जाओ इसको, न कोई इलाज नहीं। यहाँ कोई इलाज नहीं बड़ौदा में? हाँ। ओके। आपका? सूरजमल। क्या समस्या है आपकी? जो अपने
गाड़ी पे से वो अपने औरत गिर पड़ी। अच्छा, आपकी घरवाली गिर गई गाड़ी से? घरवाली। तो आपको आए कितना समय हो गया? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से? हाँ, डॉक्टर को दिखा लिया था? दिखा लिया था। डॉक्टर ने क्या बोला? श्योपुर ले जाओ। श्योपुर ले जाने के लिए क्या व्यवस्था करी है? एम्बुलेंस बुला रहा है, एम्बुलेंस बुलाते बुलाते 1 घंटा हो गया, कोई एम्बुलेंस कोई व्यवस्था ही नहीं। अच्छा, एम्बुलेंस भी नहीं आ रही 1 घंटे से? नहीं आ रही है 1 घंटा। आप यहीं बैठे हो नहीं बैठे। आपकी पत्नी को लेकर? हाँ, तो इसको लेकर डॉक्टर से बोला था क्या आपने? बोला था। तो क्या कहा डॉक्टर ने? श्योपुर ले जाओ। श्योपुर ले जाओ। तो अभी डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर सब भग गए, कोई डॉक्टर नहीं। कहाँ गए डॉक्टर? क्या पता कहाँ गए? हॉस्पिटल में कोई नहीं है? हॉस्पिटल में कोई नहीं। भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? कोई तो भाई साहब गिर गई। गिर गई? डॉक्टर ने देख लिया क्या? खाई तो मुझे तो काई कम करता नहीं। क्या हो रहा है अभी आपको? मारू काई नहीं माँ तो। अच्छा, सिर दुख रहा है? तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं यहाँ के? खाई तो भाई साहब लोग करिए आप सो पर जाओ। तो एक्सरे मशीन बड़ौदा में नहीं है कि एक्सरे मशीन? खाई तो भाई अभी आपका एक्सरे भी नहीं किया?